चेंज करना है, उन्होंने ईरान की रजीम चेंज करनी है, और अगर इसको करने में वो खुदा न खास्ता कामयाब हो गए, फिर अल्लाह ना करे लेकिन फिर अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। आप यूँ समझे कि इजराइल आपके बॉर्डर पे ईरान तक पहुँच जाएगा, तो पाकिस्तान में इसको, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए ईरान के साथ कि जो इजराइल कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ये बिल्कुल बदमाशी कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, और हर फोरम पे और मैक्सिमम सपोर्ट करनी चाहिए ईरान की पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आज तो ये एक मुलाकात है, दूसरे कल ट्रंप ने ट्वीट भी किया है ईरान के हवाले से कि ईरान जब अपने आप को सरेंडर करे, जो उनका सुप्रीम लीडर है, हमें पता है उनका कहाँ है, तो क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, ये बिल्कुल एक अजीब सी, मतलब ये आप ये नहीं देख रहे कि मुल्कों का या कोई इंटरनेशनल कानून है या कोई दुनिया है जिसके कोई उसूल हैं, कोई जोग्राफिक बाउंड्रीज़ हैं। अब पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास एटॉमिक हथियार है, बाकी और किसी के पास नहीं है। अब अगर इजराइल के पास हैं और इजराइल हमला कर सकता है, नहीं हमला कर दिया है ईरान पे, और ईरान के बारे में इजराइल ये कह रहा था कि हो सकता है कि एटम बम बनाए और हो सकता है कि हमारे ऊपर गिराए, तो जो हो सकता है कि बुनियाद पे कर रहे हैं और जिन्होंने कर लिया उसको कुछ नहीं कह रहे, तो बिल्कुल जो इसमें इजराइल के साथ स्टैंड लेगा पूरी दुनिया में जो भी मुल्क हो, वो बिल्कुल गलत कर रहा है। और पाकिस्तान को, खुसूसन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान को क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए ईरान के साथ। अच्छा सर जी, बताइएगा कि आर्मी चीफ का दौरे अमेरिका के मौके पर एहतजाज में करते नजर आए पाकिस्तानी, कैसे देख रहे हैं उनके एहतजाज को आप? देखिए, उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो अमेरिका एक आज़ाद मुल्क है, वहाँ तो हमारी तरह नहीं है कि जी आप एहतजाज करें तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको गोलियाँ मारी जाएंगी, आपको टेररिज्म के केसेस बना दिए जाएंगे। उनकी मर्ज़ी है, अगर वो करना चाहें तो उनका हक है, अमरीकी शहरी है, वो एहतजाज करना चाहें करें एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माजी में कहा ही जाता रहा है कि बानी पीटी इमरान खान के दोस्त हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज आर्मी चीफ से मुलाकात भी उनकी हो रही है, तो क्या इमरान खान का एजेंडा भी उसमें डिस्कस हो सकता है? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका ये मीटिंग है चीफ साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो इसमें ज़रूर ये चीज़ें जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल जो हमारे लीडरान हैं जो जेलों में हैं, उनके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए। जो उस पर 2-3 मेजर चीज़ें होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जब आप उस पर कैलकुलेशन करते हैं, उस पर खसारे का साइज निकालते हैं, उस पर तखमीना निकालते हैं टोटल आपका रेवेन्यू का। तो जिस वक्त आप खसारे का देखते हैं तो उस पर आप एक्सचेंज रेट भी देखते हैं, क्योंकि आपके उसमें सूद की पेमेंट्स भी होनी होती है। नंबर 2, आप देखते हैं कि आपके अखराजात कितने होंगे और आपका ट्रेड बैलेंस क्या होगा। इस वक्त आपका एक दिन में, जिस दिन ईरान इसराइल की झड़पें शुरू हुई और रॉकेट अटैक और मिसाइल अटैक शुरू हुए, तेल की कीमत $64 फी बैरल से उठ के $75-76 पे चली गई और फ्यूचर्स मार्केट में से और चढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त पाकिस्तान का 25% इम्पोर्ट्स आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोल पे होता है, वो अचानक बलून करेगा, वो ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, इसका मतलब है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, इसका मतलब है रुपए पे दबाव आएगा, इसका मतलब है कि आपका जो सूद की पेमेंट्स है वो तकरीबन 7,800 अरब रुपए की इस साल, वो मजीद बढ़ेंगी। इसका मतलब है खसारा आपका बढ़ेगा। तो बजट तो आपका गया ना, खत्म हो गया। आपका रेवेन्यू इसी तरह जो है वो भी अफेक्ट होगा। उसकी वजह यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और फाइनेंस ने, जब मैंने आपके औरंगजेब खान से और चेयरमैन FPR और मिनिस्ट्री और फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा कि आपने इसका मुतबादिल क्या हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज या बंद होती है, इस वक्त भी तकरीबन अमेरिकन 2 से 3 अब्दोज़े न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ पे फिर रही होंगी। ईरान ने थ्रेटन किया है कि वो बंद करेंगे। और आपको मैं ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स बता दूं कि दुनिया की पैदावार तेल की तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख बैरल फी डे है। ईरान का उसमें हिस्सा तकरीबन 35 से 40 लाख बैरल फी डे है। उसके साथ जो खपत है तेल की वो तकरीबन आपका 104 बिलियन है, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख बैरल आपका दिन की खपत है तेल की दुनिया में। और जो दुनिया में इस वक्त जखीरा है तेल का वो 1.2 अरब का है। तो लोबे लबाब ये फिगर्स का या मैंने कानून कि दुनिया में इस वक्त जो रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है सिर्फ 10 या 12 दिनों का है।
उस पर पाकिस्तान का क्या शेयर है, ये सवालिया निशान। कितनी देर हम लोग करेंगे? उन्होंने कहा जी हम लोग मुतबादिल जगहों से लेंगे। तो बैनर्जी साहब मुझे बताएं कि तेल या अफगानिस्तान से लाएंगे या ताशकंद से लाएंगे, जहाज के जरिए लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? कोई प्लानिंग नहीं है। सो लिहाजा जो बजट दस्तावेजात हैं वो डेड ऑन अराइवल है। और काफी मैं बात बताता हूँ आपको कि इस पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका सर्वे ऑफ पाकिस्तान अपेंडिक्स 2 वो आप देख लें, उस पर वाज़े तौर पे वहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 5300 कुछ अरब रुपए बनता है। वो उन्होंने ऑलरेडी उसको डाउनग्रेड कर दिया, वो तकरीबन 2000 कुछ पे 2400 अरब पे ले आए, यानी कि 34 अरब रुपए आपका फिगर फजिंग कर रहे हैं। उनको होश ही नहीं है। जब मैंने चेयरमैन FPR से पूछा, उन्होंने कहा जी हमसे गलती हुई। ओ भाई गलती चंद लाख की होती है, अरबों रुपए की, 300-400 अरब रुपए की गलती नहीं होती। मिसलीडिंग फ्रॉडिया बजट, अवाम के गले पे छुरी उन्होंने फेरी। और मैंने अपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो आप साथी वहाँ पे थे, मैंने ट्रेजरी मेंबर्स को, मैंने यहाँ पे हमारे MNAs इस चीज़ की दुआएं, बैरिस्टर साहब, मैंने उनको चैलेंज किया। मैंने कहा जी मैं आपके हलकों में जो आपके ये रजीम के MNAs हैं, मैंने कहा मैं आपके हलकों में जाऊंगा, मैं अकेला उधर थले पे बैठूंगा, बाजार में बैठूंगा, जो रेट शीट मैंने यहाँ पे पढ़ के सुनाई है मैं वो प्राइसेस बताऊंगा। और आप जो हुकूमत आपको कह रही है कि जी महंगाई कम हो गई है, आप वो जरा आवाम में पढ़ के सुनाए, मैं देखता हूँ आपका हाल क्या करते हैं आपके अपने हल्के के लोग। सरासर झूठ। महंगाई आपकी एक एक आइटम का मैंने बताया, अशिया खुर्दनोश, टमाटर, प्याज, दालें, दूध, मुर्गी, आपका बिजली, ये सारी चीजें बताई हैं। हर एक की कीमत पिछले 3 सालों में 75 रुपए से उठ के तकरीबन 145 और 150% बढ़ी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि PDM-1 गवर्नमेंट जो आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद शहबाज शरीफ की आई, फिर काकड़ की हुकूमत जो कि आपकी, फिर उसकी एक तोसील थी, एक एक्सटेंशन थी, और आज फिर ये रजीम शहबाज शरीफ की। इनके दौरान खवातीन और हज़रात पाकिस्तान की अवाम के ऊपर 41 बल्कि 42,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जो कि आपके जितने तनख्वाहदार लोग हैं, सैलरी लोग हैं, उनके ऊपर लगे 42,000 अरब रुपया। और ये पिछले 14 सालों को मिला दे, ये 3 सालों में ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये आपके सैलरी क्लास पे टैक्स जो है ये ज्यादा है। ये इनका हाल है। इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मैंने बात ही नहीं की है। आखिरी बात, मैंने उनसे पूछा है जनाब कि आपका 550 अरब रुपए का जो पेट्रोलियम आपका पेट्रोल स्मगल होता है ईरान से, उसका मैंने जिस वक्त पूछा चेयरमैन FPR से, उन्होंने कहा यही फिगर है। पिछली फाइनेंस कमेटी मीटिंग में बजट के बाद मैंने उससे पूछा मुझे कैलकुलेशन दे, उसने नहीं की। मैंने 1 मिनट में वो कैलकुलेशन निकाल दी। लोबिल उसका तकरीबन बनता है